यस हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे, हमारा लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है देखो अच्छे से समझना आप सभी। फर्स्ट पॉइंट होता है आपका, बेसिक मैंने पढ़ाया है, देखो बताया आपको कैश फ्लो कि कैश के दो फ्लो होते हैं, एक होता है कैश का इनफ्लो और एक होता है कैश का आउटफ्लो। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कैश फ्लो एक्टिविटी में टोटल आपके पास 3 एक्टिविटीज होती है। एक पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास कितनी एक्टिविटीज हैं? 3 एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट एक्टिविटी का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग और थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो तीनों एक्टिविटी अलग है। मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से बताइए। किससे बताइए? सिर्फ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में, ध्यान रखना, ये इनडायरेक्ट मेथड से। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा जाता है, फिर ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम जो वहाँ डेबिट हो गए थे P&L में, जैसे डेप्रिसिएशन, जैसे गुडविल हो गई, रिजर्व में पैसे ट्रांसफर कर दिए, या फिर लॉस हो गए आपके, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और लेस करना है नॉन कैश आइटम्स क्रेडिट बैलेंस, है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड एसेट्स, कुछ ऐसा आइटम्स है। ठीक है, रनिंग में आप ये चीज़ें याद रखना है ना, ऐड और लेस। फिर क्या आ जाएगा आपके पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। जहाँ वर्किंग कैपिटल की बात आती है तो वहाँ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज आती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा है कि ऐड करने 2 आइटम। तो अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस, करंट असेट्स डिक्रीज होती है तो भी प्लस। अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई और करंट असेट्स इंक्रीज हो गई तो क्या कर देना है? माइनस। फिर जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर माइनस क्या करना है? इनकम टैक्स पेड। लास्ट में आएगा नेट कैश इनफ्लो, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कैश इनफ्लो के अलावा अपने पास और क्या मिल सकता है हमको? आउटफ्लो। या तो कैश इनफ्लो मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? कैश का आउटफ्लो। पॉजिटिव आता है तो वो कैश इनफ्लो कहलाएगा, अगर नेगेटिव आता है बैलेंस तो आउटफ्लो कहलाएगा। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग, ये थोड़ा ध्यान रखना आप सभी, इसके छोटे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, 2 नंबर 3 नंबर में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि फाइनेंस, मतलब पैसे चाहिए आपको, फाइनेंस करवाना है, पैसे कलेक्ट कर रहे हैं आपको। तो क्या करोगे आप? या तो शेयर्स इशू करोगे मार्केट में जिससे आपके पास पैसा आ जाएगा, डिवेंचर्स इशू करोगे, और या फिर हम लोन क्या करेंगे? लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन टेकन। तो आपके पास क्या आ गए? पैसे आ गए। अब आप क्या करोगे? इनको पेमेंट भी करोगे, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। हमने बेटा लोन लिए हैं, शेयर्स इशू करें, डिबेंचर इशू करें, तो उनके बदले हम उनको क्या देते हैं? इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो वो पेड हो गए यहाँ पर। इसलिए कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब अगली एक्टिविटी कौन सी है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब अब असेट साइड देखना है, ये लायबिलिटी साइड है और ये कौन सी साइड है? असेट साइड है। तो आप इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आपने मार्केट में बेच दी, इन्वेस्टमेंट आपने मार्केट में बेच दिए, इंटरेस्ट रिसीव हो गया या फिर डिविडेंड क्या हो गया? रिसीव्ड हो गया। कैसे रिसीव्ड हुआ? क्योंकि आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेस करी, इन्वेस्टमेंट परचेस किया और लोगों को क्या दे दिया? लोन दे दिया। अरे बात आ गई समझ में आपको? तो ये आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ये क्या कर देंगे हम इसको यहाँ से? माइनस। अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है तो कैश इनफ्लो, नेगेटिव आता है तो कैश आउटफ्लो। और फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो ये नोट डाउन करो, मुझे एक छोटा सा फॉर्मेट इसके अंदर और बनाना है जो कि कंप्लीट शो करेगा कि टोटल कैश फ्लो का स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, ये नोट डाउन करो पहले आप सारा।
ये चलो देखो छोटा सा पोर्शन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है भाई आपके यहाँ पर? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो हमने तीन बातें पढ़ी वो तीनों एक्टिविटीज है, लेकिन अगर कंप्लीट स्टेटमेंट चाहिए तो कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए तीनों एक्टिविटी को एक साथ लिखा जाता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपके बैलेंस शीट के अंदर जो कैश का बैलेंस होता है उसका ओपनिंग बैलेंस आपको ऐड करना है, और ऐसा आंसर आना चाहिए जो आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस। इसके अंदर आपको अपना ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देना है कैश का, तो ये ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए? उसी बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस कैश का आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या है? करेक्ट है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपका कैश फ्लो का पूरा एक शॉर्ट रिवीजन, वन शॉर्ट रिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया है आपका। तो ये आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड हो चुकी है सारी। तो आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा आप सबको। ठीक है।